गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटर राइटिंग की क्लास। आज हम आपको लेटर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। तो देखिए लेटर का जो क्वेश्चन है सभी कक्षाओं में आता है, इसलिए हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो पहले जो हम लेटर पढ़ेंगे वो जो ऑफिशियल टाइप के जो लेटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है छोटी क्लासों में, जिनको हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, जब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं तो एप्लीकेशन नाम समाप्त हो जाता है और फिर उसका नाम चेंज हो जाता है लेटर। तो आइए किस तरह से लिखे जाते हैं। तो देखिए मान के चलिए ये हमारी कॉपी है या फिर नहीं है, तो हम यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींच ली। जैसे लाइन नहीं खींची जाती है तो एक कॉपी के पेज में हमने लाइन खींच ली है। सबसे ऊपर हम यहाँ लिखेंगे, क्या नाम है, एड्रेस लिखते हैं। सबसे ऊपर एड्रेस लिखने वाले का, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं यहाँ। जैसे कि मान के चलिए मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ कि गांधी चौक। मैंने गांधी चौक पर रहता हूँ तो मैंने गांधी का जी बड़ा, चौक का सी बड़ा, ये लिख दिया गांधी चौक। इसके नीचे मान के चलिए गांधी चौक कहाँ है, तो उस शहर का नाम लिखूंगा। तो यहाँ जैसे बयाना, तो बी, बयाना का बी कैपिटल लिखना पड़ेगा और ये हमारा एड्रेस हो गया गांधी चौक बयाना। और सेम एक सीध में लेके आना है नीचे। अब देखिए मान के चलिए मकान नंबर होता तो हम इस गांधी चौक के ऊपर ही लिखते मकान नंबर को। इसलिए मकान नंबर ज्यादातर क्वेश्चन में आता नहीं है, हमको ऐसे ही लिखना है। तो गांधी चौक बयाना हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं डेट। तो देखिए डेट के लिए हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके नीचे हम डेट लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आज की डेट है कि 7 दिसंबर DEC। तो शॉर्ट लिख सकते हैं मंथ का नाम ऐसे करके, और यहाँ लिखेंगे ईयर 2024। तो ये हमारी डेट हो गई 7 दिसंबर 2024। इसके बाद देखिए हम एक लाइन छोड़ सकते हैं और चाहो तो दो लाइन छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा लगना चाहिए लिखने में कि हाँ थोड़ा गैप है, तो इस तरह एक या दो लाइन छोड़ सकते हैं। फिर हम उस अधिकारी के लिए जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे हैं, तो जिस अधिकारी को हम लेटर लिख रहे हैं उसकी पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए हम प्रिंसिपल के लिए ही ले लेते हैं, तो यहाँ दी लगाएंगे हम बिल्कुल नीचे। दी प्रिंसिपल का, यहाँ देखिए दी जब लिखेंगे तो टी कैपिटल, प्रिंसिपल का भी पी कैपिटल, PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल हो गया, पोस्ट नेम हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हम नीचे एड्रेस इसका। जैसे कलेक्टर को लिखते तो यहाँ जिले का नाम लिखते। अब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ हम स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर बैंक के मैनेजर को लिखेंगे तो हम यहाँ बैंक का नाम लिखेंगे। तो जैसे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ देखिए हमने गवर्नमेंट का जी बड़ा, सीनियर का एस बड़ा, सेकेंडरी का एस बड़ा और स्कूल का एस बड़ा लिखा। अब ये कहाँ है स्कूल, तो हम तो बयाना ही ले लेते हैं। तो यहाँ हम बयाना का भी बी बड़ा, ये तीसरी लाइन में स्थान का नाम लिखना है हमको, बयाना। और ये हमारा जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। तो देखिए इनके मार्क्स होते हैं, एड्रेस और डेट का कभी मतलब आधा मार्क्स मिल जाता है, आधा मार्क मिलता है। ऐसे ही इसका भी आधा मिल जाता है और वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कितना मार्क उसको दिया गया है। तो मार्क्स डिवाइड रहते हैं इस लेटर में। फिर आगे इसके बाद हम इनमें सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ सकते हैं, यहाँ एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एस कैपिटल लिखना है। चाहे तो हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग पूरी लिख सकते हैं और चाहे तो सब केवल आधी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट यानी विषय है कि हमें किस विषय पर लेटर लिखना है, उस चीज को हम इसमें लिखते हैं। तो यहाँ से हम विषय शुरू कर देंगे। जैसे मान के चलिए हम प्रिंसिपल सर को लेटर लिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे टू। अब जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। तो टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश। तो ये हमारा जैसे सब्जेक्ट हो गया, टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश। तो इस तरह से ये हमने सब्जेक्ट लिख दी। इसका भी
कुछ आधा मार्क ऐसा ही होता है। इसके बाद हम लिखते हैं सर। तो यहाँ देखिए, चाहे तो यहाँ भी एक लाइन छोड़ सकते हैं और फिर सर का भी एस कैपिटल होना चाहिए, और फिर ये हमने एस आई आर सर लिख दिया। सर के बाद फिर हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, नेक्स्ट अगली लाइन से शुरू करेंगे बिल्कुल एस के नीचे से। जैसे हम जिस तरह से लेटर शुरू करना चाहें कर सकते हैं, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, या मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट, या विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह शुरू कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो इस तरह से हमने मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। फिर इसमें आप जो लेटर है इसमें कुछ ऐसे वर्ड दीजिए, जैसे स्कूल से संबंधित लेटर लिख रहा है तो उसमें आप वर्णन कर दीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, इस क्लास का हूँ, और ये बात जो भी इसमें लिख दीजिए। जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th जो भी है, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या बात है जो इसमें हम लिखेंगे कि देखिए अब हमें एक्स्ट्रा क्लास शुरू करवानी है। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अब यहाँ लिख दीजिए कि तुम्हें इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास चलवानी है। तो देखिए क्या भूमिका इसमें कैसे बनाते हैं कि अवर इंग्लिश कोर्स इज नॉट कंप्लीट। हमारा जो अंग्रेजी का कोर्स है वो कंप्लीट नहीं है। एग्जाम्स आर नियर, जो परीक्षा है हमारी, जो परीक्षा है वो नजदीक आ गई है। तो देयर इज नो इंग्लिश टीचर इन अवर स्कूल, और हमारे विद्यालय में अंग्रेजी का टीचर भी नहीं है। देयर इज नो इंग्लिश टीचर इन अवर स्कूल, स्कूल में अंग्रेजी का टीचर नहीं है, परीक्षा नजदीक आ गई है, कोर्स अधूरा है। तो प्लीज अब यहाँ हम लिख सकते हैं, या तो यू आर रिक्वेस्टेड, या तो हम इस तरह शुरू कर सकते हैं या प्लीज से शुरू कर सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर इस विषय को जोड़ दीजिए, जो हमने लगाई है टू हटा करके, और इसको यहाँ जोड़ देते हैं, टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश। तो हमारे लिए जो अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास है वो शुरू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ दो तीन बातें हो सकती है, अंग्रेजी का टीचर नहीं है, या टीचर मतलब छोड़ के चला गया है, ट्रांसफर हो गया है तो अधूरा रह गया है कोर्स, और फिलहाल में टीचर नहीं है। जो अंग्रेजी पढ़ाते थे वो ट्रांसफर हो गया, चले गए, या बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए हैं, इस समय विद्यालय में टीचर नहीं है। तो क्या नाम है, कोर्स अधूरा है। तो ऐसी व्यवस्था करिए आप चाहें तो कि एक पीरियड क्लास में भी चल रहा है और फिर एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाइए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक अतिरिक्त क्लास और लगा दीजिए और पीरियड चला दीजिए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ थैंक यू या थैंकिंग यू, और जब प्रिंसिपल सर के लिए लिखते हैं तो यहाँ हम योर्स, देखिए थैंकिंग का टी बड़ा ऐसे, ये जो योर रिक्वेस्टेड वाली या प्लीज वाली लाइन है इसको हम अलग लिखेंगे, न कि यहाँ नहीं लिखेंगे, अलग से ही शुरू करनी पड़ेगी ये लाइन, हमको नई लाइन से लिखना पड़ेगा। ऐसे थैंकिंग इसके नीचे लिखेंगे, टी कैपिटल होना चाहिए। ऐसे ही योर्स, तो जब योर्स लिखेंगे तो योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए। ओबीडियंटली, तो ये हमारा ओबीडियंटली, हाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर क्लास लिख देंगे, और इस तरह से हम लेटर लिखेंगे। तो इस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। जो ऑफिशियल टाइप के लेटर होते हैं किसी भी अधिकारी को, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाती है, इनके अंदर मैटर चेंज हो जाता है। और यहाँ सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके नीचे डेट लिखते हैं, फिर जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखा जाता है, फिर विषय लिखा जाता है, फिर सर ये संबोधन कर देते हैं। फिर इस तरह से लेटर लिख के फिर यू आर रिक्वेस्टेड या प्लीज से ये नई लाइन शुरू करते हैं, फिर थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, और नाम और अपनी क्लास वगैरह जो भी है, जैसा लेटर हो वैसा, और लिख देते हैं। इस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। तो ये लेटर हमारे 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 8वीं क्लास, कोई भी क्लास हो, सभी क्लासों में आते हैं। आशा करता हूँ कि लेटर राइटिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल लेके अगली क्लास में मिलेंगे, आपको और एग्जाम्पल समझाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।